नमस्कार। आज बात हो कि लोकतंत्र की उस सबसे पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी की जिसके बिना पूरा ढांचा ही खोखला है। और आज का सीधा सवाल यह है कि वोट देना तो हमारा हक है, लेकिन वोटिंग से पहले हमारा नाम वोटर लिस्ट में बना रहेगा या नहीं, इसकी गारंटी कौन देगा? ये ताकत आखिर किसके हाथ में है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं, क्योंकि देखिए, वोट देना हर नागरिक का बुनियादी हक है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन उस हक तक पहुंचने का दरवाजा तो वोटर लिस्ट ही है। और अगर कोई उस दरवाजे पर ही ताला लगा दे तो फिर उस हक का क्या मतलब रह जाएगा? तो ये पूरा मामला शुरू होता है एक ऐसी खबर से जो सीधी चुनाव प्रक्रिया की नींव पर ही सवाल खड़े कर देती है। ये कहानी सिर्फ कुछ अधिकारियों की नहीं है, ये उस भरोसे की है जिस पर पूरा सिस्टम टिका है। और उस भरोसे में अब एक दरार साफ साफ दिखाई दे रही है। जी हां, सात असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स यानी AROs को सस्पेंड कर दिया गया है। ये वो अफसर हैं जिनकी सीधी जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट सही हो, साफ सुथरी हो और अपडेटेड रहे। जब भारत का चुनाव आयोग खुद इतना बड़ा और सख्त कदम उठाए तो समझना चाहिए कि मामला बहुत गंभीर है। इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए। गंभीर कदाचार और शक्तियों का दुरुपयोग, ये कोई मामूली इल्जाम नहीं है। जब चुनाव कराने वाली सबसे बड़ी संस्था अपने ही अधिकारियों के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करे तो ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और ये कोई एक जगह का मामला नहीं है। पश्चिम बंगाल के 4 अलग-अलग जिलों में ये कार्रवाई हुई है। मुर्शिदाबाद से लेकर जलपाईगुड़ी तक इन अधिकारियों पर वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेरफेर करने के बहुत ही संगीन आरोप हैं। और यही इस पूरी पड़ताल का सबसे जरूरी हिस्सा है। देखिए, वोटर लिस्ट सिर्फ कुछ नामों की एक सूची नहीं है, ये जनता के विश्वास का दस्तावेज है, एक सर्टिफिकेट है। और अगर वही सर्टिफिकेट शक के घेरे में आ जाए तो फिर चुनाव के नतीजों पर भरोसा कैसे कायम रहेगा? अब जरा इन अधिकारियों और सरकारी कार्रवाई से आगे बढ़कर उस आम इंसान की बात करते हैं जिस पर इस सब का सीधा असर पड़ता है। क्योंकि लिस्ट से काटे गए हर एक नाम के पीछे एक इंसान है, एक कहानी है, एक आवाज है जिसे खामोश करने की कोशिश की गई है। जरा उस दिहाड़ी मजदूर के बारे में सोचिए जो दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाता है। उसके पास सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने का ना तो वक्त है, ना ही पैसा। अगर एक झटके में उसका नाम लिस्ट से काट दिया जाए तो उसकी आवाज, उसका हक, सब कुछ छीन लिया जाता है। या उस नौजवान के बारे में सोचिए जो 18 साल का हुआ है और पहली बार वोट डालने के लिए जोश से भरा हुआ है। लेकिन जब वो पोलिंग बूथ पर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि किसी छोटी सी गड़बड़ी की वजह से उसका नाम ही लिस्ट में नहीं है, तो लोकतंत्र पर उसका जो पहला भरोसा होता है वो वहीं टूट जाता है। और उन बुजुर्गों का क्या, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हर चुनाव में वोट देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है? जब उन्हें अचानक पता चलता है कि वो अब वोटर ही नहीं रहे, तो ये सिर्फ एक क्लर्क की गलती नहीं है, ये उनकी पूरी जिंदगी की नागरिकता और उनकी गरिमा का अपमान है। ये जो अलग अलग लोगों के अनुभव हैं, मजदूर का, नौजवान का, बुजुर्ग का, ये सिर्फ प्रशासनिक गलतियां नहीं हैं। ये एक बहुत गहरी और बड़ी बीमारी की तरफ इशारा करते हैं, जिसे हम कहते हैं VIP कल्चर। और ये VIP कल्चर सिर्फ लाल बत्ती और गाड़ियों के काफिले तक सीमित नहीं है। इसका असली मतलब है एक ही देश के अंदर 2 अलग-अलग सिस्टम का चलना। इसका सार बस इतना सा है, अगर कोई ताकतवर है, पहुंच वाला है, तो सिस्टम उसके लिए मक्खन की तरह नरम हो जाएगा, रास्ते बना देगा। लेकिन अगर कोई आम नागरिक है तो वही सिस्टम उसके सामने पत्थर की दीवार बनके खड़ा हो जाएगा। एक देश, 2 कानून। मतलब एक तरफ ताकतवर लोगों की जवाबदेही तय करना लगभग नामुमकिन है, वहीं दूसरी तरफ एक आम इंसान छोटी छोटी कागजी कार्रवाई में ही उलझकर अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है। और यही फर्क वोटर लिस्ट में भी साफ दिखता है, जहां एक आम नागरिक का नाम हटाना बहुत आसान है, लेकिन उसकी सुनवाई उतनी ही मुश्किल। लेकिन सिर्फ समस्या गिनाने से तो काम नहीं चलेगा। सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है? एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जो सबके लिए बराबर हो, पारदर्शी हो और जिसमें जवाबदेही ऊपर से नीचे तक तय हो? तो इसके लिए 4 ठोस कदम सुझाए गए हैं। पहला, एक पब्लिक डैशबोर्ड हो, मतलब हर हफ्ते कितने नाम जुड़े, कितने हटे, किसकी अर्जी आई, सब कुछ शीशे की तरह साफ जनता के सामने हो। दूसरा, अपील का प्रोसेस आसान हो, एक ही जगह पर अर्जी दो और तय समय में समाधान मिले, दफ्तरों के चक्कर काटने का सिस्टम बंद हो। तीसरा, सिर्फ गलती करने वाले 1-2 अफसरों को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय की जाए। और चौथा, पारदर्शिता के लिए राजनीतिक दलों और नागरिक संगठनों को भी सिस्टम की निगरानी का हक दिया जाए ताकि वो भी क्रॉस चेक कर सकें।
देखिए, सिस्टम को सुधारने की मांग तो अपनी जगह है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर हम सबको अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। इस सिस्टम में आपकी और हमारी सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। तो ये बातें गांठ बांध लीजिए। समय समय पर ऑनलाइन जाकर वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करते रहें। अपने बूथ लेवल ऑफिसर के संपर्क में रहें। और अगर कोई भी समस्या आती है तो सिर्फ जुबानी भरोसे पर मत रहिए, हमेशा लिखित में शिकायत दर्ज करवाइए और उसकी रसीद लीजिए, क्योंकि सरकारी सिस्टम में जुबान की कोई कीमत नहीं होती, कीमत सिर्फ कागज की होती है। और लोकतंत्र की इस गाड़ी की चाबी पर किसी एक व्यक्ति या किसी एक समूह का कब्जा नहीं होना चाहिए। ये चाबी हर नागरिक के हाथ में बराबर होनी चाहिए। यही लोकतंत्र की असली आत्मा है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। वोट देना तो एक हक है, लेकिन क्या वोटर लिस्ट में नाम होना भी एक गारंटीशुदा हक है? इस बारे में लोगों की क्या राय है? क्या कभी आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ वोटर लिस्ट में नाम कटने या बूथ बदल जाने जैसी कोई परेशानी हुई है? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।